दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी पर। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से जातक के पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार 19 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी को यानी कि आज यह त्योहार शुरू हो रहा है। एकादशी तिथि 18 अगस्त 2025 शाम को 5 बजे से शुरू है और एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:30 बजे हो जाएगा। पारण तिथि 20 अगस्त 2025 है और पारण का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 8:10 तक है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार साल में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ठीक उसी तरह अजा एकादशी भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यह थी अजा एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी। इसी के साथ आपको एक और जरूरी बात बताते चलें कि इस एकादशी पर जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो उस समय अजा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से आपके मन में जो संतोष उत्पन्न होता है वह आपके जीवन को सुख और समृद्धि की तरफ लेकर जाता है। मैं दुआ करता हूं कि आप सबकी एकादशी का जो व्रत है वह सफल हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। रही बात पूजा विधि की, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम से ही व्रत और पूजन का संकल्प ले लेते हैं। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन नहीं करते। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी की दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके यह किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को प्रक्षालन करें, शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर श्री गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और फिर स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी के ऊपर छिड़काव करें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। फिर पुष्प अर्पित करके गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु जी को भी रोली का चंदन, तिलक, कुमकुम, हल्दी, अक्षत चढ़ाएं।
और फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प जनेऊ माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें कि गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसे आप कहीं पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आप सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, वो अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही व्रत का पालन करें। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी काम दौड़ भाग दौड़ और संसारिक दुनियावी चीजों में इतनी व्यस्त होती है कि हमें अपने लिए ईश्वर के बारे में सोचने का कुछ समय ही नहीं मिलता। अजय एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में इतना ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत रखा क्यों जाता है? आज मैं आप लोगों को बताता हूं इस एकादशी के पीछे रखे जाने का कारण। दोस्तों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज किया करता था। वह अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की योजना बनाई और राजा को नींद में एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया था। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र प्रातः काल उठकर ऋषि विश्वामित्र से मिलने गए और इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें अपना पूरा राजपाट सौंप आए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। इसके उत्तर में राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस बात पर विश्वामित्र हंसने लगे और उनको स्मरण कराते हुए बोले कि राजन, आप राजपाट के साथ राज्य का कोष भी मुझे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब 500 स्वर्ण मुद्राएं हासिल करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। उससे मिली मुद्राएं उन्होंने विश्वामित्र को दान में दे दी और स्वयं को एक चांडाल के दास बन गए। इस प्रकार कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को अपने किए गए कर्मों पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इस चिंता में रहने लगे कि किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। तब एक दिन गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और अपनी दुखद भरी कहानी बताई। जो मन की पीड़ा थी वो उनको बताई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम ने उन्हें अजय एकादशी पर विधि पूर्वक उपवास और भगवान विष्णु जी की भक्ति करने को कहा। राजा ने ऋषि की बात मानकर इस व्रत का पालन किया और इसके फलस्वरूप उनके सारे कष्ट दूर हो गए। साथ ही उन्हें पुनः अपने राज्य की भी प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सारी माया रची थी। इसके पश्चात राजा और उनका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा का सार यही है कि जो मनुष्य सत्य का साथ देता है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता है।